नमस्कार दोस्तों, मैं के नायक आप सभी को एसकेएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने क्लास 10th का त्रिकोणोमेट्री का सीरीज चालू किया था, जिसमें मैंने 3 वीडियो डाल चुका हूं। आज का मेरा ये चौथा वीडियो है, जिसमें दोस्तों हम वैल्यू टेबल के बारे में जानेंगे। चलिए आज हम वैल्यू टेबल क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। दोस्त, कभी आप सुना होगा कि साइन 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का कितना होता है, टेन 45 का कितना होता है, और ये चीज बच्चा को याद करने में बहुत तकलीफ होता है। उसी चीज को आज हम ट्रिक से आसानी से कैसे टेबल बनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, इस टेबल को आपको बनाना है ना, तो सबसे पहले किसका मान जरूरत होता है? हमको 0 का मान जरूरत होता है, उसके बाद 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। इतना मान हमको जरूरी रहता है, तो इतना आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद किसका मान निकालिएगा? साइन का निकालिएगा, कोस का निकालिएगा, टेन का निकालिएगा, कोट का निकालिएगा, सेक का निकालिएगा और कॉसेक का निकालिएगा। इतना का ही आप मान निकालिएगा। चलिए इसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है 0, 1, 2, 3, 4 तक आप लिख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, सभी में 4 से भाग कर दीजिए। सब में क्या कीजिएगा, आप 4 से भाग कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, सभी पे रूट लगा देना है। सभी पे क्या लगा देना है? रूट लगाना है। सभी पे रूट लगा देना। भाई 0/4 क्या होगा? 0/4 0 होगा। 0 का रूट क्या होगा? 0 होगा। 1/4 का बात करोगे तो 1 का तो 1 निकलेगा और 4 का 2 निकल जाएगा। इसी प्रकार इसको काटोगे तो 2 1 जा 2 2 जा, तो 1 का तो 1 आएगा, 2 का रूट 2 आएगा। और रूट ये देखो 3/4 है, तो 3 का तो नहीं निकलेगा, तो रूट 3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ये जो आप निकाले हो ना, इसी को क्या करना है, इस बक्सा में भर देना है। 0 1/2, 1/√2, √3/2 और उसके बाद 1। देखिए दोस्तों, इसको जब हम लिख दिए तब बारी आता है कोस का। तो कोस में दिमाग नहीं लगाना है। इसको जो लिखे हैं ना आप, उसको पलट के लिख दीजिए। 1 ये हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। उसके बाद ये 1/√2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। अब देखिए, टेन में भी टेंशन नहीं लेना है। टेन में क्या करना है कि हम लोग पढ़े हैं, टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो क्या करना है, इसको बट्टा करना। अब 0/1 करोगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो चलो 0 को लिख दिए। अब जैसे 1/2 बाय में क्या करोगे? √3/2। 1/2 बाय √3/2 करोगे तो 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा मेरा 1/√3। इसी प्रकार ये 45 का बात करोगे तो क्या लिखा हुआ है 45 में? 1/√2 बाय में भी 1/√2 है, तो ये दोनों क्या पूरा कट जाएगा, तो क्या होगा? 1 होगा। चलो 1 को हम लोग लिख दिए। इसी प्रकार 60 में करेंगे तो 60 में क्या है? √3/2 है और बाय में क्या है? 1/2 है, तो 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। अब देखो इसका क्या है, 1/0। अब ये बताओ 1/0 क्या होता है मेरे दोस्त? ये 1/0 जो होता है ना, वो इन्फिनेटिव होता है। किसी भी नंबर के बट्टा में जब 0 चल जाए तो वो हो जाता है इन्फिनेटिव। अब देखो, जिस प्रकार हम साइन पता था तो कोस लिख लिए, उसी प्रकार अगर हमको टेन पता रहेगा तो कोट भी लिख सकते हैं। ये इन्फिनेटिव को इधर कर देंगे, √3 को यहाँ पे लिख देंगे, 1 को यहाँ पे लिखेंगे, 1/√3 को इधर लिख देंगे और इस 0 को यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो, सेक के लिए टेंशन तो कभी लेना ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोस हम याद कर चुके हैं। तो कोस को क्या करना है? पलटना है। कोस को क्या करना है? पलटना है। तो आप 1 को जो पलटोगे ना, तो 1/1 1 ही होगा। इसको जो पलटोगे, मतलब नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे करोगे, तो ये हो जाएगा 2/√3। कहने का मतलब क्या? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है। मतलब हिंदी वाले, अंश को हर बनाना है, हर को अंश बनाना है। ये हो जाएगा √2। अब ये 2/1 हो जाएगा। नहीं भाई, पलटेंगे तो ये देखो, ये 0 बाय में नहीं कुछ है तो 1 है। ये 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव। अब देखो, जिस प्रकार साइन पता था तो आपने कोस लिख लिया, उसी प्रकार कॉसेक में भी। कॉसेक का मेरे पास 2 रास्ता, या तो साइन को पलट लो, मतलब हंस को हर बना लो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना लो, या क्या करो, इस सेक को ही पलट के लिख दो। यहाँ पे जैसे इन्फिनेटिव लिख दिए, 2 लिख दिए, उसके बाद √2 लिख दिए और यहाँ पे 2/√2 √3 लिख दिए और इस 1 को यहाँ पे लिख दिए। दोस्तों देखो, इस वैल्यू टेबल लिखना बहुत आसान है। एक बार आओ और प्रेम से समझो मैंने क्या क्या किया था। देखो क्या किए थे। सबसे पहले ये देखो, इसको मिटा देते, फिर से बताते कि क्या किए थे। आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं है। अगर एक बार समझ लोगे ना, अगर नहीं भी याद होता है ना, तो इसको एग्जाम में तो आराम से लिख सकते हो। 0, क्योंकि 3.5 घंटा का एग्जाम हो, 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होता है। देखो 0 1 2
3 4 तक लिख दिए। सभी में क्या किए 4 से भाग किए, सब में क्या किए 4 से भाग किए। भाग करने के बाद क्या करेंगे हम लोग रूट लगा देंगे इस पे। क्या लगा देंगे रूट। क्या लगाएंगे रूट। क्या लगाएंगे रूट। पहला काम 0 से लेके 4 तक लिख दो, सब में क्या करो रूट लगा दो। 0/4 क्या होगा 0 होगा। 1/4 क्या होगा 1 का तो 1 निकलेगा, 4 का 2 निकलेगा। 2 का क्या है इसको काटोगे 2 1 2 2 दूना 4। 1 का कितना 1 और 2 का √2। अब 3 का क्या निकलेगा √3। 4 का क्या निकलेगा 2। अब ये तो 4 4 कट जाएगा 1 होगा, तो 1 का रूट क्या आएगा 1 आएगा। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे प्रेम से लिख देंगे। इसी चीज को हम लोग प्रेम से लिख देंगे। लिख दिए। उसके बाद कोस में क्या करेंगे पलट के लिख देंगे। 10 में क्या करेंगे दोनों को बट्टा कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे बट्टा डिवाइड कर देंगे। कोट में क्या करेंगे 10 वाले को पलट कर लिख देंगे। सेक में क्या करेंगे कोस को पलट लेंगे। कोस को क्या करेंगे पलट लेंगे, क्योंकि हमको पता है कोस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कोस होता है। इसी प्रकार कोसेक का बात होगा तो या तो साइन को पलट लेंगे या सेक को उल्टा करके लिख देंगे। आपको जो उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे इस चीज को। चलिए उस पे कुछ कुछ रिजल्ट है जिसको आप देखना चाहते हो तो आराम से देख सकते। देखिए कि आप यहाँ देखिए थीटा का मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है। 0 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90। कहने का मतलब क्या अगर हम थीटा का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ साइन थीटा का भी मान बढ़ रहा है। यहाँ 0 था या 1 हो गया, तो आपको साइन थीटा का भी मान बढ़ेगा। इसी प्रकार आप कोस को देखिए, यहाँ पे किसको देखिए कोस को, तो देखिएगा कि कोस में देखिए 0 का मान 1 है और 90 पे मान 0 हो गया, घट रहा है ना। जैसे आप थीटा का मान कोस में जो बढ़ाइएगा तो ये घटेगा, ये घटेगा। इसी प्रकार 10 का देखिएगा तो यहाँ 0 है, अनडिफाइंड का मतलब होता है इन्फिनिटिव। अब देखिए 0 के बाद ये क्या बन गया इन्फिनिटिव बन गया, कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, तो कहने का मतलब 10 थीटा का भी मान बढ़ेगा। अब एक और चीज देख लिए, साइन का भी बढ़ता है, 10 का भी बढ़ता और सेक का भी देखिएगा ना तो वो भी बढ़ेगा। दिखा देते आपको साइन 10 सेक और कोस का घटेगा, कोट का घटेगा और किसका घटेगा कोसेक का घटेगा। अब समझिएगा इसका ट्रिक। देखिए सी वाला हमेशा उल्टा खानदान का है, थीटा का मान बढ़ाइएगा ना तो सी वाला घट जाएगा। इससे थोड़ा पागल है, समझ गए ना। हम कहेंगे कि आम खोती को तो नहीं खाएंगे, कहेंगे नहीं खाओ तो कहेगा खाएंगे। जब भी हम बढ़ेंगे तो सी वाला अगर थीटा का मान जो है ना 45 डिग्री हो जाए, थीटा का मान कितना हो जाए 45 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर होगा कोस थीटा। उसके बाद टेन थीटा बराबर होगा कोट थीटा। उसके बाद सेक थीटा बराबर होगा कोसेक थीटा। ठीक, अगर ये थीटा का मान 45 हो तो, नहीं तो अगर ऐसा कहीं लिखा रहे आपको क्वेश्चन में कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, या आपको लिखा रहे टेन थीटा बराबर कोट थीटा, या आपको लिखा रहे सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो मेरे प्यारे दोस्त आप समझ जाना कि थीटा का मान यहाँ पे 45 डिग्री है। ज्यादा टेंशन बाजी नहीं, सीधा अगर ये बराबर है तो थीटा का मान 45 होगा। चल इस पे बेस्ट हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, मतलब आप अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए, ये बन जाएगा आपसे। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन 60 कोस 30, साइन 30 कोस 60 है, तो आप क्या करोगे ये साइन 60 का मान यहाँ पे रखोगे। बताओ साइन 60 का मान क्या होता है, कहोगे सर साइन 60 जो है ना √3/2 है, देखो √3/2 लिख दिए। मल्टीप्लाई ये देखो कोस 30 है, क्या है ये कोस 30, कोस 30 का मान लिखना है तो क्या लिखोगे कोस 30 का मान, तो कोस और यहाँ देखो 30, कोस और 30 कितना है √3/2, क्या है √3/2 लिख दिए प्लस। अब साइन 30 का बात आ रहा है, किसका बात आ रहा है साइन 30, तो साइन 30 होता कितना है, तो साइन 30 होता है मेरे प्यारे 1/2। यहाँ आप देख लो साइन 30 1/2 लिख दिए, मल्टीप्लाई कोस 60, कोस और 60 यहाँ पे है तो ये होगा 1/2। चलो ये भी लिख दिए। आप इसको सॉल्व करोगे तो √3 मिलके 3 बन जाएगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा। अब प्लस में 1 और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। आप इसको आराम से ऐड कर सकते हो, 3 1 4/4 सॉल्व करेंगे तो हमको 1 आ जाएगा। चलिए ये आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो है ना ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, ये बन जाएगा आपसे। देखिए ये 2 लिखा हुआ है तो हम 2 लिख दिए। अब 10 स्क्वायर 45 है, तो आप कहिएगा सर 10 45 का मान कितना होता है। भाई 10 45 का मान यहाँ देख लो, 10 45 आपको नहीं याद होगा इसीलिए आप सामने में लिख दिया 1। 10 45 का मान जो है ना 1 होता है तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे। क्यों लगाया स्क्वायर, क्योंकि उस पर लगा हुआ था। प्लस कोस 30 कितना है √3/2 है, उसका क्या करना है स्क्वायर करना है तो कर दिए। माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 60,
साइन 60 कितना होता भाई, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। आप कहोगे कि सर ये तो सेम चीज है ना, दोनों तो कट जाएगा, कट गया। अब देखो 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा, 2 के साथ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन बता दिया, तीसरा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको आप बनाइए। अब कैसे बनाएंगे, देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे। देखिए cos 45 आप लोग को दिख रहा होगा, तो इसमें आप देखो cos 45 का मान कितना होता है, √2/2, मतलब क्या 1/√2। चलो यहाँ पे क्या करो आप 1/√2 लिख दो, बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा दे दो। ये sec 30 है मेरे प्यारे। आप कहो कि सर sec 30 का मान कितना होगा, तो भाई sec 30 तो याद नहीं है हमको, cos 30 याद है। कितना याद है, cos 30। तो cos 30 कितना होता है, √3/2। तो क्या करोगे, पलट दोगे, क्या करोगे, पलट दोगे, तो ये बन जाएगा 2/√3 प्लस ये cosec 30 लिखा हुआ है, तो cosec 30 हमको याद नहीं है, याद क्या है हमको, sin 30 याद है। तो क्या करेंगे, साइन को पलटेंगे, साइन को पलटेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते आगे। ये 1/√2 है, उसको प्रेम से लिख दिए। और नीचे में क्या करना, एलसीएम लेना है। क्या लेना, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, √3 आएगा। एलसीएम क्या आएगा, √3 आएगा। तो क्या करोगे, 2 + 2√3, वो आता होगा आपको, ऐड तो आता ही होगा। तो चलिए ये 1/√2 लिख दिए, सॉरी ये देखो ये 1/√2 है। क्या है ये, 1/√2 है। तो आपको पता होगा कि सबसे नीचे वाला जाता है सबसे ऊपर, और ये जाएगा यहां पर। तो √3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 होगा। अब इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को √2 से करोगे तो 2√2 होगा। फिर क्या करोगे, इसको इसके साथ करोगे तो क्या होगा, 2√6 हो जाएगा। √3 √2 का मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके बाद क्या करना है मेरे भाई, तो अब करना क्या है, √3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 क्या आ रहा है, कॉमन। तो 2 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा √2 + √6। अब इसी चीज का हमको रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज। √3 यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, √6 को इधर लिख देंगे और √2 को उधर लिख देंगे। अब देखो इसको 9th में आपने पढ़ा होगा कि इस तरह का रेशनलाइजेशन कैसे होता है। या प्लस है ना, तो उसको आप ऊपर में क्या करो, माइनस कर लो। क्या कर लो, माइनस कर लो, और उसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों चीज कर दो। तो भाई इसको जो आप करोगे, 3 को 6 से करोगे तो कितना होगा, 18 होगा। और 3 को 2 के साथ करोगे तो 6 होगा। और उसके बाद क्या होगा, 2 का 2 ही रहेगा। a + b a - b, a + b a - b, a² और -b²। चलिए कीजिए। आप कहोगे सर ये √18 क्या होगा, तो √18 को आप लिख सकते हो 9 × 2। आपको पता है 9 का कितना निकलता है, √3 निकलता, और √2, तो ये हो जाएगा आपका 3√2। और ये माइनस में क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 6 को आप क्या लिख सकते हो, √2, क्या लिख सकते हो आप, √2 × √3 लिख सकते हो। चलो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो यार 2 लिख दिए, क्या लिख दिए, 2 तो लिख दिए। अब √6 का जो स्क्वायर करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस, इसको √6 ही रहने दो, ठीक रहेगा। और ये देखो 2 है, 6 में से 2 घटाओगे तो 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। यही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आप बना सकते हैं, समझ गए ना। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, उसके बाद आंसर आप मिलाइए। देखिए ये sin 30 दिख रहा होगा आपको, sin 30 का मान होता कितना है। अगर नहीं याद है आप तो यहाँ से देखिए 1/2 लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये 1045 है, 1045 का मान होता कितना है, तो भाई 1045 का मान 1 होता है। यहाँ से आप देख लो ना, याद नहीं है तो माइनस cosec 60। देखो cosec 60 याद नहीं है हमको, तो हम क्या करेंगे, sin 60 के पास जाएंगे। sin 60 कितना होता है, √3/2 होता, तो उसको पलट देंगे, ये हो जाएगा मेरा 2/√3, बड़ा सा बट्टा दे देंगे। उसके बाद देखेंगे sec 30, भाई सब sec 30 तो याद नहीं है, तो क्या करेंगे, cos 30 के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, cos 30 के पास जाएंगे। तो cos 30 बोलता है √3/2 होता है, तो कहेंगे पलट जा भाई, तू पलट जा, तो ये हो जाएगा 2/√3 होगा। फिर प्लस
अब देखो ये कोस 60 है, क्या है ये कोस 60, कोस 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। अब प्लस ये देखो कोट 45, देखो कोट 45 tan 45 दोनों बराबर होता है मेरे भाई, तो tan 45 कितना है 1 है। चलो ये वैल्यू लिख दिया मैंने। उसके बाद अगला मेरा काम क्या होगा, अगला काम में हम लोग एलसीएम लेंगे, ऊपर में क्या लेंगे एलसीएम। आप 2 एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये तो आपको आता होगा, ये 2 हो जाएगा। माइनस में जो है ना, सॉरी यार ये एलसीएम 2 नहीं होगा, 2√3 होगा, क्या होगा 2√3। चलो इसको फिर से बनाते हैं, मैंने गलती जल्दी में हरबर बिहा कनपट्टी सिंदूर वही बात हो गया। देखो यहाँ 2 है √3 है, तो इसका एलसीएम होगा 2√3। अब 2 से इसको भाग करोगे तो ये √3 होगा, तो √3 मैंने लिख दिया प्लस। अब देखो इसमें पूरा सॉलिड से गुना होगा 2√3 से, बाय में नहीं कुछ है तो 1 है ना, आता होगा आपको। √3 कट गया, ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये बड़ा सा बट्टा दे दिए इस वाला। उसके बाद नीचे भी एलसीएम लेंगे तो मेरे भाई ये होगा 2√3, क्या होगा 2√3। अब इस √3 और √3 से भाग करोगे तो ये √3 कट जाएगा, ये 2 बचेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। प्लस इससे भाग करोगे तो ये √3 होगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 प्लस ये तो सॉलिड हो जाएगा 2√3, क्योंकि बाय में कितना है 1 है, बाय में क्या था 1 था। चलो अब उसके बाद तुम कहोगे सर ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर होगा क्या 2√3 और 1√3, 2√3 और 1√3 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3 -4 बट्टा यहाँ पे 2 और 1 3√3 + 4। अब इसको कैसे करोगे, यहाँ देखो ये प्लस है तो आप क्या करो माइनस कर लो, क्या कर लो माइनस करके रेशनलाइज कर दो, माइनस करके आप क्या करोगे रेशनलाइज करोगे, यही एक मेरे पास ऑप्शन है और कुछ नहीं कर सकते। चलो इसी चीज को हम बनाते, देखो ये 3√3 - 4, 3√3 - 4 तो ये हो गया मेरा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो गया, ये 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। और फिर देखो बट्टा दे दोगे, फिर कहोगे कि ये देखो a + b है, ये a - b है, तो ये क्या होता है मेरे भाई, लिखो कमेंट में आंसर अगर आता है तो। a + b × a - b ये होता है a² - b²। चलो उस चीज को हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर में क्या है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होगा a - b का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे a² -2ab + b² को पहले मैं लिख देता हूं, -2ab को बाद में लिखेंगे, तो 2ab करेंगे 3 2 जा 6 4 जा 24√3 होगा। नीचे में देखो ये 3√3 का जो होल स्क्वायर करोगे तो 3 का होल स्क्वायर 9 और √3 का होल स्क्वायर 3, 9 3 जा कितना हुआ 27। अब -4 का स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा 16। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27 + 4 4 जा 16 -24√3। अब देखो भाई इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आपको 11 मिलेगा, और इस दोनों को ऐड करोगे तो ये मिलेगा 43 - 24√3/11, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपने समझा होगा, अगर नहीं समझे हो तो मेरे भाई एक बार क्या करो वीडियो को थोड़ा फिर से शुरू करके देख लो। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो भाई ये तो बड़ा आसान है, मतलब क्या बताए, ये तो बड़ा आसान है। देखो 5 है ना, तो आप 5 लिख दो। देखो cos² 60 लिखा हुआ है, cos² 60 लिखा हुआ है, तो cos 60 का मान कितना होता है भाई, याद तो हमको भी नहीं है, तो ये 1/2, तो चलो लिख दो 1/2। ऊपर में होल स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी लगा देंगे, +4 लिख दिए। अब sec 30 का मान पूछ रहा है भाई, तो sec 30 तो याद नहीं है हमको, cos 30 याद है, तो cos 30 को क्या करेंगे पलट देंगे। देख लो cos 30 को देख रहे हो ना कैसा है, इसको पलटोगे तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। होल स्क्वायर लगाना है तो लगा दीजिए। अब -10² 45, अब देखो 10² 45, 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। एक बात बताओ भाई, इस चीज को आप मत लगाओ, ये 1 होगा, कितना होगा ये 1, क्यों होगा क्योंकि अगले जो वीडियो जो मेरा आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक फार्मूला sin² थीटा + cos² थीटा = 1।
मतलब देखो यहाँ पे सेम है कि नहीं, यहाँ भी 30 दिया है, यहाँ भी 30 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, मत लिखो आप। अब देखो 5 लिख दिए, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, और √3 का जब आप स्क्वायर करोगे ना तो रूट गायब हो जाता है, तो 3 हो जाएगा, -1 होगा मेरे भाई। ये हो जाएगा आपका 5/4। क्या होगा 5/4। अब प्लस में 4 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 16/3 और -1। चलो इसको और सॉल्व करने का कोशिश करते, तो एलसीएम आएगा मेरा 12, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 5 3 जा 15, प्लस 3 से डिवाइड करोगे 4, 16 4 जा कितना होगा 64 होगा, और ये वो 1 है ना, तो 1 से डिवाइड करोगे तो 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होगा। अब क्या करना है आपको, इसको ऐड करना, उसमें से 2 को माइनस करना, ऐड करो, 5 4 9, 9 में से 2 गया तो कितना होगा 7, 6 1 7, 7 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 6 होगा। तो इसका आंसर फाइनल आंसर आएगा 67/12। चलो उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई ये है ना, तो दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि इसमें कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है। तो मेरे प्यारे आप क्या करोगे इस तरह के क्वेश्चन में, कहोगे कि सर 2 का 2 लिख देंगे, और ये जो 1030 है ना सर, उसका मान रखेंगे। 1030 का मान होता कितना, ये होता है 1/√3। कितना होता है मेरे प्यारे 1/√3, तो 1/√3 हमने लिख दिया। फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है, तो आप 1030 का मान आपको पता है कि 1/√3, तो 1/√3 लिखेंगे, ये होल स्क्वायर होगा। तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा 2/√3 बाई, ये 1 का तो 1 ही रहेगा। आप 1 का यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होगा। इसको अगर और सॉल्व करने का कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये 3 1 जा 3, 14/3 हो जाएगा। भाई एक चीज बताओ, 2 1 2, 2 दूना 4, कट गया। अब बताओ ये 3 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, 3 सबसे ऊपर जाएगा, ये नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, 2 जाएगा √3 के पास, तो ये आ जाएगा 2/√3। देखो भाई इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। ये आ गया 3/2√3। अब इसको आप कर क्या सकते हो, तो √3 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके सिवा और कर क्या सकते हैं। ये हो जाएगा 3√3, भाई ये √3 मिलके हो जाएगा 2, तो रहेगा ही ये, √3 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया √3/2। भाई ये √3/2 किसका मान होता है, आपको कि सर ये sin 60 का भी मान होता है और cos 30 का भी मान होता है। देखो दोनों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मिल गया, sin 60 है। उम्मीद करता हूं कि ये आप समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते। देखिए 1 - 10² 45 प्लस 1 + 10² 45। देखो भाई ये 1 का तो आप 1 ही लिख लो, 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिख दो, और स्क्वायर लगाओगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो क्या लिखो यार, इस ऑब्जेक्टिव है ना 1, और 10 45 का मान 1, उसका स्क्वायर करेंगे 1। मेरे भाई ये आ गया 0/2, तो 0/2 क्या होता है 0 होता है। देखो यार कहीं ना कहीं डी में 0 दे दिया है, तो इसी में टिक आउट करेंगे। जैसे sin 90 का मान करोगे तो क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, 1 तो नहीं होगा, sin 45 क्या होगा 1/√2, ये भी नहीं होगा, तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाओगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आसान था, आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख, कि ये क्वेश्चन दिया, ये बहुत आदमी गलत तरीका से बनाता है। ये sin 2a बराबर है 2 sin a। अब इसमें आपको a का मान बताना है। बहुत आदमी क्या करेगा, ये ऑप्शन देख के मारता है। मेरे भाई ऑप्शन देख के तो मारोगे, लेकिन कोई जिद पकड़ लेगा कि भाई आप बना के देखो, तब कैसे बनाओगे। देखो अब देखो ये sin 2a है मेरे भाई, तो इसका एक फार्मूला होता है, आप याद कर लेना। sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos, 2 sin a cos, तो उसको हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे 2 sin a cos। उसके बाद क्या होगा कि ये 2 sin a और 2 sin a जो है ना, ये 2 sin a ये गुना में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ होगा भाग में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 2 sin a बाय में हो जाएगा 2 sin a। अब देखो ये तो कट गया ना, तो cos a कितना आया 1, cos a कितना आया 1। अब एक चीज बताओ हमको भाई, cos a तो 1 आया। अब बताओ ये जो 1 जो है ना 1 cos कितना डिग्री का मान है,
तो 0 डिग्री का मान है तो 1 के बदले आप लिखोगे cos 0 डिग्री। यहाँ से क्या होगा, जब दो त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इक्वल होता है तो उसका एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए बराबर क्या हो गया, 0 आ गया। अब इस 0 में क्या करोगे, टिकट लगा दोगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 10 30 दिया है भाई, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप वीडियो रोक करके बनाओ। 2 10 30 का मान जो है ना कितना होता है, तो 10 30 का मान होता है 1/√3। 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। और बाय में 1 लिख देंगे, और ये 10 30 का मान 1/√3 होता है। इसका स्क्वायर लगाना है तो लगा दिए। चलिए ये ऊपर आ गया मेरा 2/√3, नीचे में जो है ना 1 का 1 रहेगा। इसका जो आप स्क्वायर करोगे ना तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करने का कोशिश करोगे तो ये 2/√3 होगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो ये 2 तो कैंसिल हो गया। ये सबसे नीचे वाला जाता है सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा 3/√3। अब देखो दोस्त, इसको क्या करोगे, रेशनलाइज करने के सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो रेशनलाइज करते हैं। चलो तो देखो रेशनलाइज जो करेंगे तो ये आएगा 3√3, और बाय में आएगा 3, 3 क्या होगा, कट जाएगा तो होगा √3। अब देखो √3 अब किसका मान होता है, sin 60 का मान तो नहीं होता है, अब cos 60 का मान तो नहीं होता है, sin 60 का भी मान नहीं होता, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। tan 60 का मान √3 होता है, तो ऑप्शन सी के साथ इसका आंसर जाएगा। चलो हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो tan a + b का मान जो है ना √3 दे दिया है, और tan a - b का मान ये दे दिया, और ये बोल रहा है कि ये जो a + b जो दिख रहा है ना, a + b a - b, ये सारा जो है ना 0 और 90 के बीच में। भाई a - b अगर a + b अगर 90 के बीच में है तो a - b भी जरूर 90 के बीच में ही होगा, ये तो कंफर्म है। उसके बाद ये भी बोल दिया कि a जो है ना b से बड़ा है, तो कह रहा है कि a और b का मान निकाल के दिखाओ। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे tan a + b जो है ना वो √3 दिया है मेरे भाई। tan a + b दिया है √3, तो आप कहोगे सर ये बताओ हमको कि √3 tan कितना का मान होता है। आप √3 के पास जाओगे, ये किसका मान है भाई, tan 60 का मान है, तो tan 60 लिख दो यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, हम अभी तुरंत बताए थे, अगर दो त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर इक्वल होता है तो उसका एंगल भी इक्वल होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ से a + b जो है ना वो 60 आ जाएगा। अगर यहां से कहेंगे कि बाबू हमको a बताओ तो क्या होगा, तो तुम कहोगे 60 - b होगा। सर ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगेन फिर से देखते हैं क्या करना है। अब भाई देखो ये दे दिया है कि tan a - बिहार बोर्ड वाले अगेन का लिखो पुनः, tan a - b क्या लिखा हो भाई, tan a - b ये होता है 1/√3। तो मेरे प्यारे भाई tan a - b लिख दिया। और ये जो 1/√3 जो होता है ना, कहाँ है 1/√3, tan में। भाई tan में खोजेंगे 1/√3 यही है ना। तो देखो ये tan 30 का मान होता है 1/√3। तो आप कहोगे कि सर a - b जो है ना वो आएगा 30 आएगा। अब देखो यहां से कि a - b 30 दिया है, तो यहां से a का मान क्या है 60 - b, तो अब a का मान रख दोगे 60 - b, और ये -b लिख दिए, ये हो गया 30। इसके बाद अगर आप सॉल्व करने का कोशिश करोगे तो मेरे भाई ये -b और -b हो जाएगा, -2b हो जाएगा, और ये 30 इधर रहेगा, और ये जो 60 है ना उधर भाग जाएगा माइनस के साथ। अब देखो ये -2b हुआ, और 30 में से 60 को माइनस करोगे तो आपको आएगा -30, और यहां से हमको निकालना है b का मान, तो वो -30 बाय में जाएगा -2, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये आएगा 15। अब बताओ b का मान आपको 15 आ गया, तो a का मान तो आराम से आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a बराबर क्या है 60 - b, तो बाबू 60 लिख दिए, माइनस b का मान मेरा कितना निकला 15, घटाएंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप समझे होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये स्टेट वेदर फॉलोइंग ट्रू या फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि ये सही है या गलत है। मेरे भाई देखो यार, ये जो साइन ए जो होता है ना, ये प्रोडक्ट नहीं होता है, पता होना चाहिए आपकी। साइन और ए का प्रोडक्ट नहीं होता है मेरे भाई। भी देखो यहाँ क्या किया है, साइन को और ए को गुना कर दिया और साइन को बी को गुना, ये तो गलत बात है भाई, प्रोडक्ट नहीं होता।
तरह की द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, मतलब क्या बोला कि वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब क्या कि अगर साइन थीटा का मान बढ़ाएंगे तो क्या थीटा का मान बढ़ेगा। सही बात है भाई, देख लो ना, जीरो से जब आप 90 के पास जा रहे हो तो जीरो पे जीरो था, एक का एक था, ये क्या है, ट्रू है। कहने का मतलब कि थीटा का मान जो बढ़ाते हैं तो भौआ थीटा का मान जो बढ़ाते हैं तो सी वाला का मान घटता है और बिना सी वाला का मान बढ़ता है, मतलब साइन का मान बढ़ेगा, उसके बाद किसका, टेन का मान बढ़ेगा और सेक का मान बढ़ेगा। चलो इसके बाद देखो द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा, अरे भाई कोस थीटा का मान बढ़ाएंगे ना तो थीटा का मान बढ़ेगा, नहीं थीटा का मान घटेगा यार। ये देखो कोस थीटा का मान बढ़ाओगे, कोस थीटा का मान बढ़ाओगे तो क्या होगा, थीटा का मान घटेगा ना, उल्टा होता है इसका, सी वाला उल्टा होता है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखो कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं भाई ये अगर साइन थीटा बराबर अगर कोस थीटा है ना तो बताया था कि एक ही वैल्यू के लिए होता है, थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए होता है, ये सभी वैल्यू के लिए नहीं होता है। कोट ए इज नॉट डिफाइंड एज ए बराबर इन, मतलब कोट ए का मान कितना होता है ये बताओ मेरे को, कोट ए का मान कितना होता है ये बताओ। तो कोट ए का मान जो है ना ये डिफाइंड होता है, कोट ए का मान नोट डिफाइंड, मतलब कोट ए का मान इन्फिनिटिव कहाँ पे होता है, कोट ए का मान इन्फिनिटिव कहाँ पे होता है, 0 डिग्री पे होता है, कितना पे होता है, इसीलिए ये होगा ट्रू, ये क्या होगा, ट्रू होगा। चलो हम अपने वीडियो को दोस्तों इसी पे अभी विराम करते हैं, ये एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हो गया है और आपको जो है ना 2 सॉल्व एग्जाम्पल है, इसको आप कोशिश करना बनाने का, अगर नहीं बनता है तो हम अगले मतलब के वीडियो में आपको बना देंगे। चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस कोरोना काल में थोड़ा संभल के रहिएगा और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग सुरक्षित रहें। घटेगा कहीं भी आगे हम 11th में पढ़ेंगे कि जब प्लस रहता तो माइनस हो जाता है, इसमें ये हमेशा उल्टा खानदान का है, समझ गए, नहीं तो इससे आप याद रख सकते हैं कि थीटा का मान जब ये बढ़ाते हैं तो कोस थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा घटता है, मतलब सी वाला घटता है। अगर सी वाला घटता है, अगर ये आप याद है तो भाई एस टी सी एस, तो ये याद ही रहेगा कि साइन टेन सेक का बढ़ेगा। चलो